बीसलपुर चौराहा स्थित एलोनस हॉस्पिटल की ये सुबह बिल्कुल अलग थी, क्योंकि जहां दर्द से कराहते मरीज और चेहरे पर शिकन लिए परिजन मौजूद थे, वहीं दूसरी तरफ मासूम बच्चों के हाथों में पेंसिल और ड्राइंग थी। साथ ही उनके परिजनों के लिए कई अहम फ्री जांचें थीं और ये सब जहन में ख्याल और उसको शक्ल दी थी शहर के नामचीन फिजिशियन डॉक्टर नसरुद्दीन ने, जो एलोनस हॉस्पिटल के 6 साल पूरे होने पर मासूम बच्चों में खुशियां बांट रहे थे। इस मौके पर शहर के 2 माहिर ड्राइंग टीचर भी जजेस की भूमिका में मौजूद थे। तो डॉक्टर नसरुद्दीन अंसारी साहब ने करीब 15-20 सालों में बरेली में एक बड़ा नाम रोशन किया है और अब उनके हॉस्पिटल जो कि एलोनस हॉस्पिटल है उसके 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं। तो आज जहन में एक अलग ख्याल था, एक अलग माहौल था, क्योंकि हॉस्पिटल का जब जहन में ख्याल आता है तो अब वही बीमार नज़र आते हैं लोग और वही तीमारदार परेशान नज़र आते हैं। लेकिन आज हॉस्पिटल में एक कला और एक आर्ट के जो बच्चे हैं उनके हुनर को तराशने के लिए, संवारने के लिए एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया है। तो हमारे साथ मैं एक बार थोड़ा सा कैमरे से सबको दिखा दूं। छोटे छोटे बच्चे जो आप देख सकते हैं अलग अलग क्लासों के हैं, वो बड़ी खूबसूरत अंदाज में आर्ट बना रहे हैं और इन्हीं में से कोई बच्चा जो है हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगा, आगे बढ़ेगा। अभी मैं डॉक्टर नसरुद्दीन अंसारी साहब से ही बात करूंगा। मैं कभी एग्जामिनर से नीचे बात कर रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी में कहीं भी ऐसा नहीं देखा कि हॉस्पिटल में आर्ट को संवारने के लिए कुछ काम किया गया हो। तो आपने ये कोशिश की है, तो ये जहन में जो ख्याल आना है ये कहाँ से आए? देखिए, ये बच्चे जो है हमारे हिंदुस्तान का क्रीम है और ये हिंदुस्तान को आगे चल के यही संभालेंगे और हिंदुस्तान इन्हीं के हाथ में रहेगा। और उसको हिंदुस्तान को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आदमी की हेल्थ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हेल्थ सेक्टर में सभी लोग ज़्यादातर परेशान उसमें आता है, कोई भी आदमी खुश बहुत कम आते हैं। तो उन परेशानी को देखते हुए मुझे लगा थोड़ा सा चेंज किया जाए, जहाँ पर बच्चे आए, बच्चे हॉस्पिटल को देखें और वहाँ पर खुशगवार माहौल को देखें और उस माहौल से कुछ इंस्पिरेशन ले और हमारे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए बहुत तरक्की, मतलब आगे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं, जिससे हमारा हिंदुस्तान और आगे बढ़े। तो ये जहन में जो आया कि सबसे पहली चीज़ है कि हमारे बच्चे कैसे बेहतर रहें। तो बेहतर रखने के लिए जब तक हमारा अर्थ सेव नहीं होगा, क्योंकि जो अर्थ अगर सेव होगा तो हम लोग सेव रहेंगे, अगर एनवायरनमेंट सेव रहेगा तो हम लोग सेव रहेंगे, और उसके साथ में अगर हमारा हेल्थ हाइजीन होगा तो हम और बेहतर रहेंगे। अगर ये तीनों चीज़ें हमारे साथ मिलेंगी तो ये बच्चे सब सेक्टर में जाएंगे और सब सेक्टर में बहुत अच्छा करेंगे। हॉस्पिटल में ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लोगों को देख के लग रहा हो पता नहीं अस्पताल वालों ने ये क्या कर दिया है, पर मुझे लगा बच्चों को हेल्थ सेक्टर में मोटिवेट करने के लिए और उनको इनकरेज करने के लिए कि अस्पताल में आए, वो देखें यहाँ पर। क्योंकि हॉस्पिटल में हमेशा लोग घुसते हैं तो उनकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, बोले अस्पताल में हम गए और धड़कन बढ़ने लगी, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो इस बहाने बच्चे हॉस्पिटल में आए, उनके पेरेंट्स हॉस्पिटल में आए, उनका एक जो फियर है वो थोड़ा सा बाहर निकले। तो ये हॉस्पिटल का हमारा 6th फाउंडेशन डे है, तो इस फाउंडेशन डे पे थोड़ा डिफरेंट करने की हमने कोशिश किया और इसीलिए बच्चों के लिए जो हम उनके लिए बेहतर करने की कोशिश किया, हमने बेहतर किया। और जिसका फीडबैक तो बच्चे और बच्चे के जो है पेरेंट्स ही बताएंगे हमने क्या कोशिश की और कैसा रहा। तो देखने से थोड़ा हमें भी चेंज लगा, क्योंकि हम रात दिन अपने पेशेंट में लगे रहते हैं, तो थोड़ा सा हमारा अपना एक को अलग रहा कि हम थोड़ा सा बेहतर करें, उससे हट के थोड़ा सा। और बस यही मेरा मैसेज है। इसके साथ में सभी लोग, जो हमारा एनवायरनमेंट है, अर्थ है और पोल्यूशन है, अगर इस सब से हम फ्री रहेंगे तो हम खुद भी अपने आप में बेहतर महसूस करेंगे। और मेरे साथ में मैडम हैं जो हॉस्पिटल को एनकरेज करने के लिए, बनाने के लिए, तो वो मैडम ने ही सब इंस्पिरेशन दिया है, थोड़ा सा उनका आइडिया आया तो मैंने चलिए इस पे हम लोग काम करते हैं करके। एक छोटी सी बात जानना चाहता हूँ, एलोनस का मतलब मरहम से होता है, जो कहीं पर आपने जिक्र किया था, मुझे एलोनस का मीनिंग ये है कि हमारे जो इमाम साहब थे उनका मेन हमारा था कि आप जो भी नाम रखें वो ए से, अल्लाह के नाम से स्टार्ट करें और वो एक न्यूट्रल वर्ड हो। तो ये एलोनस एक फ्रेंच वर्ड है और न्यूट्रल वर्ड है। इसका मीनिंग ये सन ऑफ गॉडिश एंड हीलिंग, मतलब किसी के जख्म भरने वाला खुदा, ये फ्रेंच वर्ड है। कोई रिलीजियस नाम नहीं है, किसी रिलीजन से टच नहीं करता है।
तो इसलिए हम कोई रिलीजियस नाम नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि उससे बहुत सारे नाम की तौहीनी होती है। तो मेन मकसद था न्यूट्रल नाम, और उससे आदमी के लिए उसका एक पॉजिटिव मैसेज था बस करके। जी जी, चलिए बहुत बढ़िया। मैं आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ, जहन में ख्याल आपके आया और फिर वो आपने वहाँ तक ट्रांसफ़र किया। पिछली बार एक ब्लड कैंप का आयोजन किया गया था, उसमें भी मेरी शिरकत थी। आज एक नया माहौल है, एक अजीब सी सुबह में रौनक भी नज़र आ रही है, तो ये ख्याल कहाँ से जहन में आया? देखिए, मेन बच्चों का डेवलपमेंट तो होता है आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। सबसे बेसिक चीज़ उसका घर, फिर इन्वायरमेंट होता है। तो यही था, यही सोचा कि जब अब ये छोटे बच्चे हैं और ये बच्चे जब इस तरह का कुछ बनाएंगे तो उनमें कुछ मोटिवेशन आएगा कि भाई हम किस तरह से रहें, अपने आप को कैसे सेव करें और अपने इन्वायरमेंट को कैसे सेव करें, तभी एक अच्छी ग्रोथ हो सकती है। और जब अच्छी ग्रोथ होगी तभी अपने आप डेवलपमेंट भी होगा। कोई पैगाम देना चाहती है इस एक मुबारक मौके पर, क्योंकि एक बड़ी कोशिश है और हो सकता है इन्हीं में बच्चों में से कोई हिंदुस्तान का मुस्तकबिल रोशन करे, जैसे डॉक्टर नसरुद्दीन अंसारी साहब ने नवाबगंज का नाम रोशन किया। हाँ बिल्कुल, जो बच्चे इस तरह के हैं उनमें एक अपने आप इस तरह का देने से उनमें एक कंपटीशन है आपस में। तो जो अच्छा करेगा, जिसका फर्स्ट सेकंड जो भी प्राइज होगा, तो उन बच्चों में तो ये इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये फीलिंग तो है। तो इस तरह से जो है इसी तरह से बच्चों में जिनमें नहीं भी होगा वो इस चीज़ को सीखेंगे कि भाई हमने ये कमी करी, तो शायद अगर वो इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे तो इम्प्रूवमेंट भी आएगा, और इसी तरह से डेवलपमेंट होता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो इधर तमाम बच्चे, मैं बस एक दो बच्चों से बात करूंगा, आपसे थोड़ा सा जानना चाहता। बड़ी खूबसूरत आपने आर्ट बनाई है, और हॉस्पिटल में आर्ट बनाना ये एक अपने आप में बहुत अलग चीज़ है। क्या नाम है आपका पहले? मोहम्मद हसन खान। अच्छा, आप यहाँ हॉस्पिटल में आर्ट बना रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है, कैसी खुशी हो रही है? मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है आपको यहाँ बनाए? अच्छा लगता तो ये क्या बनाया आपने, इसके बारे में बताएं थोड़ा। मैंने इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में बनाया है अच्छा कि आजकल के ज़माने में ये इतना सब फैक्ट्रीज और कूड़ा कचरा कहीं भी फेंक देते हैं। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसको किस तरह से जिक्र किया जाए, उसको बताया जाए, वो उन्होंने भरा माहौल होता है। देखिए, एलोन्स हॉस्पिटल की तरफ से एक बहुत अच्छी पहल है। हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट होता है क्या है, जितने भी सारे बीमार लोग आते हैं और एक अजीब तरीके का माहौल होता है। ये एक अच्छी पहल है, एक अच्छा इनिशिएटिव है एलोन्स हॉस्पिटल डॉक्टर नसरुद्दीन साहब की तरफ से कि बच्चों को इंस्पायर किया जाए। इससे इंस्पिरेशन मिलती है और एक अच्छा माहौल पैदा होता है बच्चों के अंदर। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि हमारे सारे बच्चे जितने भी हैं, आजकल जो टुडे सिनेरियो है वो मोबाइल में है। सारे बच्चे सारे मोबाइल में लगे हुए, कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी, इस तरह की करिकुलर एक्टिविटीज़ हो ही नहीं रही है। तो एक बहुत अच्छी कोशिश हुई है एलोन्स हॉस्पिटल की तरफ से कि बच्चों को थोड़ा का एक्टिविटी की तरफ जागरूक किया है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू डॉक्टर नसरुद्दीन एंड डॉक्टर एलोन्स, थैंक्स फॉर इट। फर्स्ट टाइम मैं किसी हॉस्पिटल में आर्ट का एटमॉस्फेयर देख रही हूँ। अच्छा। जो जो देख करके बहुत अच्छा लगा कि डॉक्टर्स भी आर्ट से जो है वो वाकिफ हैं, मतलब उन्हें नॉलेज है कि आर्ट क्या चीज़ है। तो बस इतना ही मैसेज देना चाहूँगी कि हर व्यक्ति के अंदर एक टैलेंट होता है, उसको अपने टैलेंट को छुपाना नहीं चाहिए, उसको समझ करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए, तभी वो लाइफ में ग्रोथ अपनी कर सकता है, सक्सेस हो सकता है। अच्छा, एक बात और बताइए, हॉस्पिटल का नाम जब आता है जहन में, दिमाग में, तो तस्वीर वही बन जाती है कि बीमार लोग, परेशान लोग, तीमारदार परेशान, डॉक्टर कहीं ना कहीं चीज़ों में उलझा हुआ, लेकिन एक आज अजीब सी रौनक है इस हॉस्पिटल में। तो इस पहल को और भी हॉस्पिटल समझें, देखें, तो उनको क्या पैगाम देंगे, और एलोनस हॉस्पिटल यानी डॉक्टर नसरुद्दीन को किस तरह से बधाई देना चाहिए? सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने एक आर्ट का कंपटीशन रखकर कि पेशेंट को भी, मैं तो बस इतना मानती हूँ कि हर हॉस्पिटल में एक आर्ट का डिपार्टमेंट होना चाहिए, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे डांस हो। तो इससे क्या होगा कि अगर पेशेंट है तो वो एक आर्ट के थ्रू अपने तकलीफ को, अपनी बीमारी को भूल जाएगा। और हर हॉस्पिटल को इसमें पहल करनी चाहिए, इस तरह के कॉम्पिटिशन्स करवाने चाहिए जो नसरुद्दीन सर ने करवाया है। तो थैंक्स टू सर हमको इनवाइट करने के लिए एज अ जज। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। मैं और भी एक और जज आए हुए हैं, उनसे भी मैं समझना चाहूँगा। देखिए, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि हॉस्पिटल का नाम ही सुन लें तो हम सब दिमाग में कहीं ना कहीं एक तस्वीर बन जाती है, लेकिन आज कला
दिख रही है और कलाकार भी हैं, चाहे छोटे बच्चे सही, लेकिन इन्हीं में से कोई ना कोई कुछ बनेगा और आपकी सरपरस्ती में। तो किस तरह से देखते हैं पूरा ये जो प्रोग्राम रखा? नहीं डॉक्टर अपना साहब, परिचय थोड़ा। मेरा नाम रवि जायसवाल है। आई एम आर्ट टीचर इन एसआर इंटरनेशनल स्कूल एंड रनिंग एंड एज ए प्रोफेशनल गिटारिस्ट। अच्छा है, और इन्होंने जो शुरुआत की ये फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में देखा है कि एक हॉस्पिटल में ये चीज़ ऑर्गेनाइज की। इससे ये समझे कि एक पॉजिटिव लोग समझते हैं इस चीज़ को, समझेंगे। और बच्चों ने जो पार्टिसिपेंट्स करने के बाद इन्होंने मेन जो है, इन्होंने जो टॉपिक्स रखे थे वो सेव अर्थ, हेल्थ, हाइजीन एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इससे अवेयरनेस आती है। अगर हम वैसे ही इन्वायरमेंटल को कंट्रोल करके रखें, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, तो हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से आदमी को अस्पताल में भी आने की कम जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब वो हाइजीनिक पॉइंट ऑफ से रहेगा, हमारा अर्थ सेव रहेगी, सब बहुत सी बातें हैं। लेकिन डॉक्टर साहब की शुरुआत बहुत अच्छी है और इससे बच्चों में एक कहते ना कि एक पॉजिटिव थिंकिंग है और पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा होता है, क्योंकि इसमें एक आध्यात्मिक पावर भी है। आर्ट एक अध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ है, अच्छी चीज़ है। इन इट इज डन ए नाइस थिंग। डॉक्टर नसरुद्दीन साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है और किसी बाउंड्री के मोहताज नहीं है। वो खुद अपने आप में एक बहुत शख्सियत है और पर्सन नहीं, मैं उनको और जन दुनिया के कितने लोग उनको पर्सनालिटी के रूप में जानते हैं। और वो मेडिसिन से हट के, मेडिसिन के तो माहिर ही हैं वो, मेडिसिन से हट के वो अलग एक्टिविटीज़ को भी अच्छे से परफॉर्म कराने के लिए मुझसे कहते हैं, खुद भी करते हैं। और जो उन्होंने आज ये काम किया है, ये यूजुअली अस्पतालों में नहीं होता है, लेकिन ये कि वो उनका क्रिएशन, उनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। तो आज उसी क्रिएटिविटी के तारतम्य में आज उन्होंने ये प्रोग्राम रखा और बखूबी निभा है। और इसमें इस बात के ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूँ कि ये बियॉन्ड बाउंड्रीज था। कहीं पे किसी भी तरीका कोई पक्षपात किसी के लिए, पेपर में हमने सोशल मीडिया पे अच्छे से अनाउंस किया, जो कोई भी अगर आना चाहता है वो आ सकता है, अपने बच्चों को पार्टिसिपेट कर सकता है। जजेस के रूप में हमने बरेली की 2 बड़ी हस्तियों, जो आर्टिस्ट अपने आप में खुद हैं, नेशनल इंटरनेशनल फेम के आर्टिस्ट हैं वो लोग, उन्होंने बच्चों की ड्राइंग को जज किया है और फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ दिया है। बाकी कोई भी बच्चा और उनके पेरेंट्स अगर ये समझें कि हमारे बच्चे को फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं मिला तो प्राइज़ या जो गिफ्ट होता है वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता है। कभी हमेशा कोई ना कोई आदमी कभी कम करता है, फिर आगे बढ़ता जाता है, बच जाता है। तो एवरी चाइल्ड इज विनर।